हेलो एंड वेलकम बैक प्रोफेशनल्स स्पेशल कॉर्पोरेट वीडियो सीरीज स्टार्स एट वर्कप्लेस में आप सबका स्वागत है। आज 16th एपिसोड में लीवरेज डाइवर्सिटी इस क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और राइटर हूँ। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 25 ऐसे क्वालिटीज आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो सीरीज फॉलो करते हैं, आप जानते हैं 25 क्वालिटीज ऐसे दूंगा जो आपको एक नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार बना देंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था सर्विस ओरिएंटेशन यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आज बात करेंगे कुछ अलग क्वालिटी के ऊपर। आज बात करेंगे लीवरेज डाइवर्सिटी के ऊपर, यानी एकता विविधता को कैसे एकता में कन्वर्ट करना, यानी मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। ये लीडर्स भली भांति जानते हैं कैसे विविधताओं को एकता में कन्वर्ट करना होता है। जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपके साथ अलग अलग लोग जुड़ते हैं, आप जानते हैं अलग अलग कास्ट के जुड़ते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के जुड़ते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से जुड़ते हैं, सब कुछ विभिन्न होता है। ऑफिस में, आपके टीम में आपको इस अनेकता का, इस डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठाना होता है। फ़ायदा कैसे उठाना है? तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों को समझ सकता है। लीडर वही है जो इन विभिन्नताओं को समझता है, इसका रिस्पेक्ट करता है। एक अच्छा लीडर दोस्तों वही है जो दूसरों की क्षमताओं को, दूसरों की ताकत को, उनकी खूबियों को, उनकी ताकतों को, या मैं कहूँगा उनकी खामियों को भी समझकर अपने टारगेट, अपने गोल के प्रतीक इन सबको इकट्ठा करता है, एकजुट करता है और अपना गोल हासिल करता है। एक अच्छा लीडर वही है जो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, ना बायस हो, ना स्टीरियोटाइप सा हो। धर्म के आधार पर वो भेदभाव ना करे, जाति के आधार पर भेदभाव ना करे, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, वही अच्छा लीडर होता है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूँगा कि अच्छा लीडर वही है जो इन भेदों को, इन विभिन्नताओं को, इन डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना जानता है। जिस भी लीडर के अंडर जो भी टीम है, अगर इसमें विभिन्नता है, अगर वो जानता है इसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, तो वो बेस्ट लीडर है। अब जो लोग ऐसा कर पाते हैं, इस क्वालिटी को अपना पाते हैं, लीडर बन पाते हैं या स्टार बन पाते हैं अपने वर्क प्लेस पर, तो 4 पॉइंट्स दोस्तों इनमें होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि सबका आदर करना, यानी रिस्पेक्ट पीपल। हार्वर्ड गार्डनर जो दुनिया के लीडिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको आपके टीम मेंबर्स का रिस्पेक्ट करना अनिवार्य है। आपके टीम में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके गुणों को, उनके स्ट्रेंथ्स को, उनके ओपिनियंस का आदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वर्ल्ड में मैं कहूँगा क्या हो गया है कि नॉलेज इतना ज़्यादा नैरो हो गया है, इसीलिए सिर्फ आपका नॉलेज ही काम में नहीं आने वाला है। आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज लगेंगे, डाइवर्सिटी लगेगा आपकी टीम में। और इसके लिए डाइवर्सिटी आपके टीम में है तो आपको इसको कन्वर्ट करते आना चाहिए एक कॉमन गोल में। जितनी भी डाइवर्सिटी है टीम में, आपको सबको इकट्ठा लेके चलना है। हर कोई अलग अलग प्रोफाइल में अच्छा हो सकता है दोस्तों, हर किसी के स्ट्रेंथ्स अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका काम ही है 21वीं सदी में आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो सब लोगों को जो भी उनके स्ट्रेंथ्स है उसके हिसाब से उनको काम असाइन करके उनसे काम करवा के लेना है। तभी मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे लीडर हैं। दूसरा, कैसे पता करें कौन से प्रोफेशनल डाइवर्सिटी को लीवरेज कर सकते हैं या नहीं है? देखिए, एक ही टीम में जो प्रोफेशनल विभिन्न विचारों को समझते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, डाइवर्सिटी को समझते हैं, डाइवर्स व्यूज को समझते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है संवेदनशीलता इस क्वालिटी की। मतलब अगर एक ही टीम में आपको डाइवर्स व्यूज को समझना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एम्पैथी इस क्वालिटी की। क्या मैं कह रहा हूँ? आपको ज़रूरत पड़ेगी एम्पैथी इस क्वालिटी की, अगर आपको ये क्वालिटी अपनानी है, जतन करनी है तो। एम्पैथी ये क्वालिटी क्या होती है, पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको। आपको दूसरों को समझना होगा कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं। हमारी धारणाएं अलग हो सकती है, हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, या रिलीजन, कास्ट, कल्चर, लिंग सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जो सोच है, वो एक लीडर की जो सोच होती है, वो हर किसी को कनेक्ट करके, हर किसी को संवेदनशील होकर अंडरस्टैंड करके, हर किसी को एकजुट करने की होनी चाहिए, हर किसी को वो एक लाइन में लाने की सोच होनी चाहिए दोस्तों। वही एक अच्छा लीडर होता है। तीसरा होता है टीम में विभिन्न लोग होते हैं, आप जानते हैं। अगर आप इसको अवसर समझते हैं, इसको अगर आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो आपके लिए ये फायदा है, तो आप लीडर हैं। टीम में जो डिफरेंसेस है ना,
जो भी स्ट्रेंथ्स होते हैं, कैपेबिलिटीज़ में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना स्टार्ट कर दीजिए पहले, क्योंकि ये वीकनेस नहीं है आपकी टीम का, ये अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथ में तब्दील कीजिए। ये ताकत है आपकी, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि हम एक ही प्रोजेक्ट पर अलग अलग लोगों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, अलग अलग दिमाग, अलग अलग ब्रेन्स उसमें लग सकते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस उसमें आ सकती है, अलग अलग व्यू उसमें आ सकते हैं। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है, ना कि ये वीकनेस है आपके लिए। चौथा पॉइंट है स्टीरियोटाइपिंग का। एक लीडर ये बेसिकली अवॉइड ही करता है, ये जो टर्म होती है स्टीरियोटाइपिंग की, ये बेसिकली लीडर अवॉइड करता है। लोगों को धर्म के आधार पर, उनके कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर स्टीरियोटाइपिंग का ये शिकार कभी नहीं बनाएगा। सबको समान अवसर देगा, सबको समान अपॉर्चुनिटी देगा, अपने टीम मेंबर की काबिलियत पर कभी शक नहीं करेगा, क्योंकि टीम मेंबर के काबिलियत पर अगर आप शक करोगे एज ए लीडर तो कॉन्फिडेंस जो है आप उनसे छीन लोगे, कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो जाएगा। देखिए वर्क प्लेस पर बहुत ही उल्टी पुल्टी धारणाएं होती है महिलाओं के प्रति भी। आपने देखा है कि कैसे लेडीज़ को उनके कैपेबिलिटीज़ पे जज किया जाता है, लेकिन लीडर दोस्तों ये कभी टॉलरेट नहीं करेगा। अगर टीम में अच्छा लीडर है तो ये कभी इस तरह की चीज़ें टॉलरेट नहीं करेगा। वो जो वुमेन है उनको भी उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, उनके कैपेबिलिटीज़ पर कभी डाउट नहीं करेगा, उनको भी मोटिवेट करेगा, उनको भी मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी देगा, कभी भी पक्षपात या बायस नहीं होगा। ये किसी भी टीम को कमज़ोर कर सकता है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। तो प्रोफेशनल किसी भी हाल में आप स्टीरियोटाइपिंग अवॉइड कीजिए अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो। और जो भी डाइवर्सिटी है ना, जो भी विभिन्नताएं जो भी है ना, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए, आपकी लाइफ ग्रो हो जाएगी। अब देखते हैं लोग अलग अलग क्यों होते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों न्यूरो साइंस के अनुसार, न्यूरो साइंस को हम थोड़ा सा समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि लोग अलग अलग क्यों होते हैं, हम सब लोग सेम क्यों नहीं होते। हमारा ब्रेन जो होता है, हमारे ब्रेन में 89 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? 89 मिलियन न्यूरॉन्स, यानी 89 मिलियन माइक्रो कंप्यूटर जैसे हो गया, ये नैनो कंप्यूटर्स हो गए हमारे दिमाग में, और वो ट्रिलियंस ऑफ वायर से जुड़े हुए हैं। कितने? ट्रिलियंस ऑफ वायर से जुड़े हुए हैं। न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के अंदर के सेल्स होते हैं दोस्तों, और हर एक न्यूरॉन कनेक्टेड होता है दूसरे न्यूरॉन्स से। कितने दूसरे न्यूरॉन्स से? तो लगभग 10,000 अलग अलग न्यूरॉन्स से। इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, और इससे हमारा ब्रेन तैयार हुआ है। आपको ये भी समझना ज़रूरी है, पास्ट भी समझना ज़रूरी है कि उत्क्रांति के पहले हमारा ब्रेन इतना विकसित नहीं था। हमारे ब्रेन में सिर्फ एक स्टेम था। जैसे स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जो कॉर्ड आती है ब्रेन तक पहुंचती है, तो उतना ही सिर्फ हमारा ब्रेन था। लेकिन उत्क्रांति के वक्त क्या हुआ है, हमारा इमोशनल ब्रेन डेवलप हुआ है, उसके बाद हमारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप हुआ है, रैशनल ब्रेन डेवलप हुआ है, और इसी उत्क्रांति की किमया है दोस्तों कि आज हमारा ब्रेन इतना विकसित है, लेटेस्ट वर्जन में है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी है ये, अगर एज ए लीडर आप देखोगे कि सब लोग अलग अलग है, इतने न्यूरॉन से अलग अलग वे से कनेक्ट होते हैं। जैसे हर कंप्यूटर अलग अलग वे से परफॉर्म करता है, उसी प्रकार से अलग अलग हमारे नैनो कंप्यूटर्स भी परफॉर्म करते हैं। तो हर किसी के इमोशंस अलग आ सकते हैं, हर किसी का रैशनल माइंड अलग तरीके से सोच सकता है। तो बेसिकली हम सब लोग विभिन्न है, डाइवर्स है। तो इस डाइवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको डाइवर्सिटी सबसे पहले समझनी होगी आपकी टीम की। ये समझने के लिए मैं आपको एक मॉडल देता हूँ, ये मॉडल आप समझ लीजिएगा, ये मॉडल को अपनी टीम में अप्लाई कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको देखना है कि टीम में किस तरीके के लोग हैं। पर्सनैलिटी के टाइप्स में आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स आपको दिखाई देंगे लोग, कुछ इंट्रोवर्ट्स दिखाई देंगे, कुछ थिंकर्स दिखाई देंगे, कुछ फीलर्स दिखाई देंगे, कुछ जज करने वाले लोग दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये जो टाइप्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये बेसिकली 8 टाइप्स के पर्सनैलिटी के टाइप्स हो सकते हैं, और आपको इसको मैं कहूँगा कि एनालाइज करना है कौन कैसा है। तो एक एक समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, वीडियो का लेंथ बहुत हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा कि ये बेसिकली क्या होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। अभी बेसिकली आपको आपकी टीम को एनालाइज करना है कि वो आउटवर्डली है या इनवर्डली फोकस है। तो आउटवर्डली और इनवर्डली क्या होता है? जैसे आउटवर्डली है तो इसको एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं, और जो इनवर्डली फोकस है उनको इंट्रोवर्जन कहते हैं। तो बेसिकली देखिए एक्स्ट्रा वर्जन क्या होता है, देखते हैं इसको। ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये टॉकेटिव होते हैं, ये बेसिकली घुल मिल जाते हैं किसी में भी, ये एनवायरनमेंट को फास्ट पेस की तरह देखते हैं, फटाफट काम करने में बिलीव करते हैं, और इनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, ये फटाफट वो आइडियाज़ को शेयर भी करते हैं। बेसिकली ये एन्जॉय करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। तो बेसिकली अगर इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं आपकी टीम के, वो है एक्स्ट्रोवर्जन। अब दूसरे
इंट्रोवर्जन लोग क्या होते हैं, ये बेसिकली थोड़े से रिजर्व टाइप के होते हैं, ये थोड़े से प्राइवेट टाइप के होते हैं, जल्दी जल्दी कुछ शेयर नहीं करते हैं, काम भी थोड़ा सा स्लो पेस में करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं सब कुछ करने में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं दिमाग में क्या चल रहा है वो दूसरों को दिखाई नहीं देता है, शेयर नहीं करते फटाफट, और बेसिकली ये एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं एज अ ऑब्जर्वर। मतलब लोग उन्हें देखते हैं, लगता है बहुत शांत किस्म का पर्सनैलिटी है। तो ये होते हैं इंट्रोवर्जन वाली पर्सनैलिटी। अब दूसरा देखते हैं सेंसिंग और इंट्यूशन वाले लोग। अब अगर सेंसिंग के टाइप की पर्सनैलिटी है तो ये लोग कैसे होते हैं? तो ये होते हैं कि ये फोकस ऑन रियलिटी, मतलब ये रियलिटी पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। दूसरा ये उनका जो अटेंशन होता है ये फैक्ट्स के ऊपर होता है, डिटेलिंग में होता है, फैक्ट्स और डिटेलिंग में बहुत विश्वास रखते हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर निर्भर होते हैं और बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो ये बेसिकली लोग होते हैं सेंसिंग वाले। इंट्यूशन वाले लोग कैसे होते हैं कि ये इमेजिन करते हैं पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, फैक्चुअल तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन में ये करते हैं, थोड़ा सा बिग पिक्चर को इमेजिन करते हैं, सपनों में जीते हैं मैं ऐसा कहूँगा, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते हैं इस तरह के लोग। और ये बेसिकली पोइटिक वे से भी काम करते हैं, या मैं कहूँगा क्रिएटिव थोड़े से होते हैं। तो ये इंट्यूशन वाले लोग हो सकते हैं। अब आते हैं थिंकिंग और फीलिंग वाले पर्सनैलिटी टाइप्स के ऊपर। थिंकिंग वाले लोग कौन होते हैं? जो मेक डिसीजन इन इम्पर्सनल वे, मतलब यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। ये विचार करते हैं लॉजिकली, उसका उत्तर ढूंढते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू करते हैं जस्टिस के लिए, फेयर क्या है उसके लिए थोड़ा सा अपना स्टैंड लेते हैं। ये दूसरों के फ्लॉज ढूंढने में एंजॉय करते हैं, फ्लॉज ढूंढते रहते हैं हमेशा। ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये थिंकिंग पर्सनैलिटी टाइप के होते हैं। फीलिंग वाले जो लोग होते हैं ये बेसिकली थोड़ा सा मैं कहूँगा इमोशनल टाइप के थोड़े से होते हैं, ये वार्म होते हैं, एम्पैथी वाले लोग थोड़े से होते हैं। तो ये बेसिकली फीलिंग कैटेगरी में आते हैं। और जजिंग और प्रिसीविंग वाले जो लोग होते हैं, जजिंग वाले कौन होते हैं कि ये अपना जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, डेडलाइन होते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं। मतलब ये थोड़े से जजिंग टाइप के लोग हो गए। जो दूसरे होते हैं ये परसीविंग टाइप के लोग होते हैं। ये कौन होते हैं? तो ये बेसिकली रूल्स एंड डेडलाइंस के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। जजिंग वाले लोग कैसे उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन डेडलाइंस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल समझते हैं, थोड़ा सा ढील देने में विश्वास रखते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, सरप्राइजेस में विश्वास रखते हैं, न्यू सिचुएशन, एडवेंचरस होते हैं। तो ये परसीविंग वाले लोग होते हैं, ये पर्सनैलिटी के टाइप परसीविंग होते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको यहां दिखाता हूं, आप इसको जोड़ के देख सकते हो। जैसे कोई पर्सनैलिटी है, उसमें आई हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है। इसका कॉम्बिनेशन में वो क्या बनेंगे? या किसी पर्सनैलिटी में आई हो सकता है, एन हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन में लोग क्या बन सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंबाइन वे से भी लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये डाइवर्सिटी होता है दोस्तों। तो इस डाइवर्सिटी को आपको समझना है, इस डाइवर्सिटी को समझ के उनको रोल्स असाइन करने हैं, उनको लेके चलना है आपको। इस ताकत को एकजुट कीजिए, देखना टीम आपकी कितनी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और आपको एक लीडर के तौर पर लोग पहचानने लगेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉर्पोरेट सीरीज़ है, वर्किंग प्रोफेशनल जितने भी हैं आपके आसपास में, सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बताइए 25 क्वालिटीज़ कितनी मैटर करती है वर्क प्लेस पर स्टार बनने के लिए। नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।